हाय फ्रेंड्स, दिस इज विवेक। आज हम लोग समझाने वाले हैं सर्कल चैप्टर के कुछ बेसिक्स को, राइट, जो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में ही यूजफुल है। यहाँ पर थ्योरम नंबर 5 एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर थ्योरम में क्या कह रहा है, द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एट द सेंटर इज डबल दैट विच इज सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस। वेल, सबसे पहले ये समझिए कि ये अगर आपको सर्कल का बेसिक नहीं पता तो मेरे पास एक वीडियो है, बेसिक वीडियोस है, वो आप हमारे चैनल पे ही है, आप उसको अच्छे से पहले देख लीजिए कि क्या सर्कमफरेंस होता है, क्या सेंटर होता है, क्या रेडियस होता है, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगे। वेल, कम टू दिस पॉइंट। तो यहां पर बोला है द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड, राइट। तो यहां पर सबसे पहले हमारा फोकस किस पे है, आर्क पे है। तो आर्क कौन सा है यहां पर, ए पी बी, ये हो गया आर्क। आर्क क्या होता है, वो छोटा सा पार्ट जो कि सर्कमफरेंस पे रहता है। दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क एंड दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। वेल, सबटेंड एट द सेंटर। तो यहां पर ये बोला है जो आर्क है वो क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है कहां पर, सर्कल के सेंटर पे। इज डबल, और ये क्या है एंगल, ये डबल है, ये दुगना है। किसका, ए सी बी का, जो कि सेम आर्क पे क्या बनाया, और एक एंगल बनाया। लेकिन ये जो एंगल बना कहां बना, किसी भी पॉइंट सर्कमफरेंस पे। हमने यहां पे बनाया, आप यहां भी बना सकते हैं, 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 कहीं भी बना सकते हैं सर्कमफरेंस पे। ठीक है, तो रिकैप करते हैं। तो यहां पे आपको प्रूफ क्या करना है कि सेंटर पे ये जो आर्क है ए पी बी, जो भी एंगल बनाता है सेंटर पे, उसका ये डबल होता है। किसका, कोई भी एंगल बनाए सेम आर्क, ए पी बी सेम आर्क, वो बनाए कहां पर एंगल, किसी भी पॉइंट पे जो कि कहां है, सर्कमफरेंस पे है। इजंट इट? आपको यही प्रूफ करना है। तो गिवन में क्या लिखा है, अ सर्कल विद सेंटर ओ। यहां पे ये सेंटर है, हमने ओ मार्क कर दिया, और ये सर्कल है। आर्क ए पी बी सबटेंड, आर्क ए पी बी क्या किया, एंगल बनाया कहां पर, ए ओ बी। ए ओ बी एक एंगल बना दिया ये वाला। फिर एंगल ए सी बी, ACB which is angle on the circumference. Now, अभी यहां पे टू प्रूफ आपको प्रूफ क्या करना है, AOB ये जो एंगल है ये डबल है। किसका, इसका। बार बार मैं बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। इसका डबल कौन है, ये एंगल। देखने से लग रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा, तो इसका डबल ये होता है, यही प्रूफ करना है। फिर है कंस्ट्रक्शन, जॉइन OC। ये जो लाइन है ना, हमने जो बनाया है ये पहले से, ये आपको कंस्ट्रक्शन का पार्ट रहेगा, ये दिया नहीं रहता है, और इसको फिर एक्सटेंड करना है कहां तक, डी तक। Isn't it? Now, अब हमारा सेक्शन किस में आएगा, प्रूविंग में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूविंग में हमने क्या लिखा, ट्रायंगल AOC को लिया। ठीक है, किसको लिया, AOC, इस ट्रायंगल को लिया, दिस वन। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से समझिए। देखो यहां पे हमने सबसे पहले लिखा OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC। ये दोनों पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, ये सर्कल का ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और आपको पता है कि एक सर्कल में सारे रेडियस का लेंथ सेम होता है। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो OA इज इक्वल टू OC। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकेंड में हमने क्या लिखा, देखिए OAC। अब ध्यान से समझिए, अगर ये और ये साइड इक्वल हुआ तो ये ट्रायंगल कौन सा हुआ, ये हुआ आइसो ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि ये और ये साइड इक्वल है। तो ये क्या हुआ, बेस एंगल हुआ, और आपको ये पता है कि बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसीलिए जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। तो यहां पे वही लिखा, देखिए OAC दिस एंगल इज इक्वल टू OCA, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब देखो ध्यान से, एक प्रॉपर्टी, पहले इसको आगे बताने से पहले मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूं। मान लीजिए ये आपके पास एक ट्रायंगल है, isn't it? और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। मान लीजिए ये है A और ये है B एंगल। तो आपने पहले पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, A प्लस B, यानी कि इसका अपोजिट एंगल कौन है, A और B है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल आएगा। इसी थ्योरी का यूज यहां करने वाले हैं। कैसे, देखो इस ट्रायंगल के लिए
इस ट्रायंगल के लिए ये पार्ट क्या है, एक्सटीरियर है, राइट। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके और इसके बराबर, यानी कि DOA या AOD लिखा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो यहां पे हमने वही लिखा AOC OAC प्लस OCA, OAC प्लस OCA, इन दोनों का प्लस क्या होगा, ये होगा। तो मान लीजिए ये x है तो ये भी x, तो ये कितना हुआ 2x। होप इट इज क्लियर। लेकिन अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, OCA AOC को OAC को हमने क्या किया, क्योंकि ये भी एंगल्स है x और ये भी x है, तो क्या मैं इस एंगल को इसके रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं, यानी कि OCA के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हमने क्या लिख दिया, OAC इज इक्वल टू OCA। यहां से भी आप देखो वही चीज लिखा है नाउ, प्लस अगेन OCA, तो OCA प्लस OCA क्या हुआ, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल OCA। मतलब ये जो एंगल है वो किसका डबल है, इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे इस ट्राइंगल के लिए भी, लेट्स से दिस। अब हम लोग लेंगे इस ट्राइंगल के बारे में, राइट। अब देखो ये ट्राइंगल मतलब ये पार्ट, होप इट इज क्लियर। सिमिलरली जैसा पहले क्या था बिल्कुल वैसे ही प्रूविंग है, पर अपोजिट साइड से। क्या है, देखो ये रेडियस है, ये रेडियस, राइट। तो ये बन गया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, बेस एंगल आर इक्वल। तो सपोज ये y है तो ये भी क्या होगा, y। होप इट इज क्लियर। और इस ट्राइंगल के लिए जो BOD है वो बन गया एक्सटीरियर एंगल। तो ये अगर y है, ये y है, तो ये क्या होगा, 2y होगा। क्यों, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो y प्लस y 2y। तो क्या मैं इस एंगल को या फिर इस एंगल को इस एंगल के रेफरेंस पे लिख सकता हूं। मतलब ये है, जैसे हमने यहां पे लिखा था एंगल AOD, तो मैं यहां पे इसको शॉर्ट करके लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या है, एंगल OCB प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है। मतलब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी इसके रेफरेंस पे लिखता हूं, यानी कि वहां पे एंगल क्या था, B, तो एंगल OCB प्लस एंगल OCB लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों एंगल तो इक्वल है। सो वी कैन राइट लाइक दिस एंगल BOD। तो दिस प्लस दिस क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है, OCB। तो यहां पे वही लिखा है, देखिए BOD जो है, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल BOD इज ट्वाइस ऑफ OCB, ठीक है, OCB। इस हिसाब से ये आया। तो ये देखो, जब एक पैटर्न आपने प्रूव किया होता है ना, तो उसके बाद आपको सिमिलरली करके आप इसको लिख सकते हैं। इसको पूरा प्रूविंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये आया एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट। फाइन, फेयर एनफ। अब क्या करेंगे, ऐड 1 and 2 करते हैं। Isn't it? तो ऐड क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, देखिए एंगल AOD, ठीक है, लेट्स सी दिस, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OCA प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OCB, ठीक है, मेक इट लाइक दिस। अब देखिए AOD कहां पर है, AOD प्लस BOD, तो देखो दिस प्लस दिस क्या होगा, ये कंप्लीट एंगल बनेगा। तो AOB लिख सकते हैं। तो एंगल AOB इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, आप कॉमन ले लीजिए, एंगल OCA प्लस एंगल OCB। अब देखिए दोनों का सम क्या होता है, OCA मतलब दिस एंगल, फिर है OCB यानी कि दिस एंगल। तो दिस प्लस दिस कंप्लीट एंगल ACB हो जाएगा, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ठीक है, विच इज इक्वल टू एंगल AOB। यही तो आपको प्रूफ करना था। दिस इज द थ्योरम नंबर 5। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये पूरा स्क्रीन है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम।
अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम के पहले एक चीज और है, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज दिस। यानी कि वहां पे आपने ये प्रूफ किया था कि जहां पर आपका जो सेम सेगमेंट होगा या सेम आर्क होगा, उस पे से जब सेंटर पे आप एक एंगल फॉर्म करते हैं और उसी आर्क से सर्कमफ्रेंस पे जब बनाते हैं एंगल, राइट, तो यहां पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये x होगा तो ये उसका डबल होगा। तो यहां पर क्या होगा, बेसिकली हम पैटर्न को समझा रहे हैं। हो सकता है सर्कल इस फॉर्मेट में रहे, ऐसा रहे, तो भी ये अप्लाई होगा। फिर अगर मान लीजिए ये रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, तो ये भी क्या होगा, आपका डबल होगा, किसका, इसका। तो अगर ये x है तो ये क्या होगा, 2x। तो यानी कि ये आपको एक IQ दिया जा रहा है कि आप किस किस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहां पे आप कंफ्यूजन में मत आ जाइएगा, ठीक है। तो मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम नाउ मूव टू द थ्योरम नंबर 6। यहां पर क्या बोला है, देखिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये क्या है, A और B। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये एक सेगमेंट बन जाएगा, और ये APB क्या है, एक आर्क है, राइट। तो यहां पे वो बोला सेम सेगमेंट पे ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि जो भी एंगल तैयार होगा, कहां पे, AB से, कहां पे तैयार होगा एंगल, सर्कमफरेंस पे, ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो सपोज अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। होप इट इज क्लियर। तो यहां पर क्या है, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि जो भी एंगल फॉर्म होता है सेगमेंट से ऑन द सर्कमफरेंस, वो सब इक्वल होते हैं। सपोज यहां से मैं और एक एंगल तैयार करता इधर पे, राइट, यहां से स्टार्ट करता और फिर B तक लेके आता, तो ये एंगल भी x ही होता, यानी कि जितने भी एंगल फॉर्म होंगे वो सब इक्वल होंगे। मैं बना नहीं रहा, नहीं तो फिर यहां थोड़ा गंदा हो। फिर यहां पे क्या दिखाओ, गिवन में क्या है, ए सर्कल विद सेंटर O, और सर्कल एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या दिया गया है, O। फिर लिखा हुआ क्या है, एंगल ACB एंड एंगल ADB, ACB एंड एंगल ADB आर इन द सेम सेगमेंट। ये सेम सेगमेंट में, ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, AB एक सेगमेंट है, तो इसी सेगमेंट पे ये दोनों ही एंगल फॉर्म करें ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल C और एंगल D क्या है, इक्वल है। कंस्ट्रक्शन यहां पे देखिए, ये तो हमने बना दिया, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट था कि ज्वाइन AO एंड OB। ऐसा क्यों करते हैं ये समझिए। तो अब हम लोग करेंगे प्रूफ, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल AOB is equal to twice of angle ACB, राइट। यानी कि ये क्या होगा, दुगना होगा। तो किसका, इसका, तो ये x है, तो ये क्या हुआ, 2x, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। और ये क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि थ्योरम 5 से, जो कि इसके पहले जस्ट प्रूफ किया था। फिर एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADB हो सकता है। क्यों, अगेन थ्योरम 5, isn't it? मतलब देखो, सेम आर्क है, सेंटर पे जो सर्कल बना, इसके लिए और इसके लिए तो ये कॉमन ही रहने वाला, ये अलग तो नहीं रहने वाला है। तो ये x है तो ये 2x, ठीक है। नाउ अभी क्या हुआ, इन दोनों को देखो, ये और ये क्या है, सेम है, तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से, तो इसका डबल ये, इसका डबल ये, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो चॉइस ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू चॉइस ऑफ एंगल ADB। तो 2 और 2 कैंसिल, तो लिख सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, हेंस प्रूव्ड। तो यही था आपका थ्योरम नंबर 6। मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। नाउ थ्योरम 7, इसमें आपको क्या बता रहा है कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल, यानी ये हमारा एक सर्कल है और आपको डायमीटर एक ड्रॉ करना है। तो ऊपर का पार्ट क्या बन गया, सेमी सर्कल, और नीचे का भी पार्ट क्या बन गया, सेमी सर्कल, राइट। तो मेनली हमारा काम किससे, सेमी सर्कल से ही है। तो यानी कि सेमी सर्कल पे
अगर आप कोई भी एंगल बनाते हो कहां पे, सरकमफेरेंस पे, तो वो क्या बनेगा, हमेशा 90 डिग्री। इसी को प्रूफ करना है। तो क्या सिर्फ यहां पे 90 डिग्री बनेगा, तो आंसर इज नो। आप कहीं पे भी ड्रॉ कीजिए, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां से ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, तो भी क्या बनेगा, यहां पे 90 डिग्री ही बनेगा, इजंट इट। तो ये भी आपका क्या बना, 90 डिग्री। मतलब कहीं भी आप बनाएंगे सेमी सर्कल में तो वो आपका 90 डिग्री बनेगा। यहां से अगर नीचे भी बनाएंगे तो वो 90 डिग्री ही तैयार होगा। अब प्रूफ कैसे करना है देखते हैं। तो टू प्रूफ यही है आपका। तो एंगल AOB विच इज अ स्ट्रेट एंगल, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं एंगल AOB विच इज अ स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है ये आप सबको पता है, दैट इज 180 डिग्री, राइट। तो यानी कि इसका एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखो, अगर मैं ए बी को एक सेगमेंट मान के चलूं तो यहां से यहां पर जो एंगल बनेगा इसका हाफ बनेगा, और यू कैन से इसका डबल ये होगा। तो यानी कि यहां पे हमने क्या लिखा, एंगल AOB ये जो एंगल है ये डबल है किसका, ACB का। यहां तो मैं 90 लिख दिया, ये प्रूव करना है आपको ACB का। और ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ थ्योरम नंबर 5, isn't it? अगर आपको थ्योरम नंबर 5 नहीं समझ में आया तो वापस से एक बार वीडियो देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो है। तो एंगल AOB विच इज अ स्ट्रेट एंगल दैट इज 180 डिग्री ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। इधर ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, विच इज इक्वल टू एंगल ACB। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैंसिल होके 90 आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रूविंग नाउ। तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपका जितना बेसिक था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ICSE 10 के एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चंस को, राइट। यहाँ पर ये जो सॉल्यूशंस है, सबसे स्टार्टिंग विद द MCQ। तो सबसे पहला क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, ये एक डायग्राम दिया गया है। और जब भी क्वेश्चन में डायग्राम दिया रहेगा तो आप हमेशा डायग्राम के रेफरेंस में चीजों को लिखेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू फिगर। अब यहाँ पर आपका क्या दिया है, देखो एक सर्कल है, यहाँ पर एक ये दोनों क्या है, रेडियाई है, ये भी रेडियाई है, राइट। ये दिया है 55। जब भी आपको सॉल्व करना होगा ना तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सारे एंगल्स को लेटर वाइज लिख दीजिएगा, A, या फिर आप 1 2 करके लिख दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, एंगल है, यानी कि एंगल 5 आपको फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपका गिवन क्या है, दिस इज द एंगल B दैट इज 55, राइट। तो यहां लिख सकता हूं मैं क्या, इन ट्रायंगल OCB, यानी कि इस ट्रायंगल को, ठीक है। और यहां पर क्या है, OC इज इक्वल टू OB, क्यों, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल। तो सेम सर्कल में जब रेडियाई तैयार होता है तो ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल OCB इज आइसो ट्रायंगल, isn't it? तो ये आइसो ट्रायंगल होने की वजह से बेस एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो यानी कि ये वाला जो एंगल है इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 55 डिग्री। होप इट इज क्लियर। तो यहां पे लिखेंगे क्या, बेस एंगल ऑफ आइसो ट्रायंगल। ना अब क्या हुआ, वापस से इसी ट्रायंगल को फॉलो करते हुए हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसा क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। एंगल 1 का वैल्यू कितना आया, 55 डिग्री, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। एंगल B का वैल्यू गिवन है, दैट इज 55 डिग्री, ये वापस से लिख लीजिए। और एंगल 2 आप निकाल पाएंगे, दैट इज दिस। तो ये हो गया 110 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यानी कि एंगल 2 आपको निकल चुका है, दैट इज 70 डिग्री।
लेकिन आपको क्या निकालना है, एंगल फाई, और यू कैन से द एंगल ए। अब देखो ध्यान से, ये जो बी से सी है ये सेगमेंट है, राइट। सेगमेंट पे एक एंगल कहां बना, सेंटर पे, और इसी सेगमेंट से अपोजिट सर्कमफ्रेंस पे बना। तो अभी हमने जो थ्योरम 5 आपका है उसमें हमने क्या जाना, तो यहां लिख सकते हैं एंगल ओ सी ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी ए बी, राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि ये था आपका थ्योरम 5, और थ्योरम 5 क्या था, तो ये यहां पे लिखा नहीं जाता है, ये मैं बता रहा हूं, थ्योरम 5 को रेफर किया है। इसमें क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड बाय सेम सेगमेंट, ये आपको लिखना पड़ता है, राइट। तो यानी कि एंगल सी ओ बी बेसिकली ये क्या है, एंगल 2 है विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड, और एंगल 2 का वैल्यू कितना आया था, 70 बाई 2 विच इज इक्वल टू एंगल 5। ये कैट के कितना हो जाएगा, 35। तो यानी कि एंगल 5 इज इक्वल टू 35 डिग्री। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द बी नंबर सेक्शन। नाउ बी वाले सेक्शन में आपका क्या है, ये दिया है 50 डिग्री, दैट इज ओ बी ए, ओ बी ए। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आप क्या कीजिए, अपने यहाँ पे 1 2 ऐसा एंगल लिख दीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये क्यों लिखते हैं, राइट। ये इसलिए ऐसे लिखते हैं ताकि हमें एंगल 1 लिखना पड़े, ये पूरा ओ ए बी नहीं लिखना पड़े, और ये सही भी है, क्योंकि उससे क्या लिखना होगा, अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा टाइम जाएगा, और एग्जाम में हमें टाइम को सेव करना होता है, राइट। तो नाउ सबसे पहले लेंगे प्रूफ सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, कैन आई राइट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। तो अगर ये 50 है, यानी कि ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज आइसो ट्रायंगल, और आइसो ट्रायंगल का क्या होता है, बेस एंगल्स आर इक्वल। तो यानी कि एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल 1 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी कि एंगल 1 भी आपका कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एंगल 2 को निकालना होगा, क्यों, क्योंकि इससे और इसका एक रिलेशन है, दैट इज थ्योरम नंबर 5 का, राइट ना। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। तो यानी कि ये हो गया आपका 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, क्योंकि 50 प्लस 50 100 उधर गया, माइनस 100 दैट विल बी 80 डिग्री। तो ये हो गया आपका एंगल 2 का वैल्यू, राइट ना। अब आपको ये पता है कि सेगमेंट है, सेंटर पे भी एंगल बना और सर्कमफ्रेंस पे भी बना, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ठीक है ना। एंगल 2 ऐसा क्यों लिखा हमने, एंगल फ्रॉम एंगल फॉर्म्ड फ्रॉम सेम आर्क, या सेगमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। एंगल 2 का वैल्यू कितना है तुम्हारा 80 इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल 3, तो ये हो गया 80 बाई 2, और एंगल 3 का वैल्यू कितना था, यहाँ पे P लिखा हुआ था, तो एंगल P कर दीजिए, तो एंगल P इज इक्वल टू 40 डिग्री। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ सी नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, कॉड AB इज इक्वल टू कॉड PB। तो यार मैंने मार्क भी किया है, AB और PB ये दोनों का कॉड क्या है, इक्वल है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हमारा क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये पूरा हमारा क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसमें बेस एंगल क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो मान लीजिए कि अगर ये एंगल आपका x है
तो ये भी एंगल क्या हो गया x। होप इट इज क्लियर नाउ। फिर क्वेश्चन में ये बोला कि एंगल सी का वैल्यू कितना दिया है 50 दिया है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको PAB यानी कि दिस एंगल, राइट। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख सकते हैं क्या, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल APB। देखो ये AB एक सेगमेंट है, इसी सेगमेंट पे ये एक एंगल बना और इसी सेगमेंट पे ये एक एंगल बना। तो सेम सेगमेंट पे सर्कमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट, विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल फॉर्म बाय सेम सेगमेंट। और गिवन क्या है क्वेश्चन में कि ये और ये दिया है, तो उस हिसाब से PBA क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। एज AB इज इक्वल टू PB, राइट, क्योंकि ये कॉर्ड है, राइट, पर वो ट्रायंगल का साइड के लिए कंसिडर होगा, ठीक है। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये गिवन है, isn't it? So therefore triangle ABP is isotriangle, तो ये एक आइसोट्रायंगल बन गया। तो therefore base angles are equal, तो ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे आइसोट्रायंगल, hence base angle are equal। तो यानी कि हमारा एंगल BPA जो कि कितना आया था हमारा 50 डिग्री आया था, विच इज इक्वल टू एंगल आपका PAB इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यानी कि PAB भी क्या हो गया 50 डिग्री, और यही आपको कैलकुलेट करना था, राइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ D नंबर में आपका क्या दिया गया है, O डैश एंड O डबल डैश इज द सेंटर ऑफ द टू सर्कल। तो ये आपका एक फिगर दिया गया है बुक में, और यहाँ पर दो सर्कल दिया गया है, ठीक है। और ये जो O डैश है ये सेंटर है, और सेंटर से ये एक लाइन पास करके गया। तो ऑब्वियसली जब सेंटर से एक लाइन पास करता है और सर्कमफ्रेंस को टच करता है तो वो बनता है डायमीटर। दिस इज डायमीटर 1 एंड दिस इज डायमीटर 2। अभी आप देखो सेमी सर्कल है ये, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ। और आपने अभी थ्योरम 5 में आपने ये पढ़ा था, थ्योरम 5 में, थ्योरम 7 में पढ़ा था कि जब भी सेमी सर्कल पे जब भी आपका एंगल फॉर्म करता है तो वो क्या बनता है, राइट एंगल। सिमिलरली यहां भी क्या होगा, ये एक डायमीटर है, डायमीटर से क्या बना, एक एंगल बना, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 प्लस 90 क्या हो गया 180, यानी कि ये क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बनी। तो स्ट्रेट लाइन जब बन गया तो हम कह सकते हैं CBD आर इन द कोलिनियर, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ कैसे करना है ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल ABD is equal to 90 डिग्री। क्यों, एंगल फॉर्म्ड बाय सेमी सर्कल। फिर एंगल ABC is equal to 90 डिग्री, ऐसा क्यों, अगेन एंगल फॉर्म्ड बाय द सेमी सर्कल। नाउ तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ABD प्लस एंगल ABC is equal to 90 plus 90 which is equal to 180 degree. That is a linear pair or straight angle. तो जब ये straight angle हो गया तो हम कह सकते हैं कि C, B and D are collinear, right? तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ई नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल टू DC। AB आपका यहाँ पर है और DC आपका विच इज अ डायमीटर, राइट। ए एंगल ACD दिया हुआ है, ACD कितना दिया हुआ है 32 डिग्री, और फाइंड करना है DAB, यानी कि आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है, राइट ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल CAB,
यानी कि मुझे ये एंगल अगर पता चल जाए और ये पता चल जाए और दोनों को ऐड कर दो तो ये पूरा एंगल निकल जाएगा, राइट ना। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे किसको, एंगल DAC को। अब देखिए ये क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर से एक एंगल तैयार किया तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया ये 90 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 90 डिग्री। और कौन सा प्रॉपर्टी है, एंगल फॉर्म बाय सेमी सर्कल। फिर है एंगल CAB, मतलब आपको ये एंगल निकालना, ठीक है। अब देखो ये और ये क्या है, पैरेलल। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये और ये पैरेलल है, isn't it? और एक लाइन ऐसा इसको कट करके गया, यानी कि ऐसा। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो कैन आई राइट एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू 32 डिग्री। ऐसा क्यों लिखेंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो अब यानी कि हमारा ये और ये दोनों ही मिल चुका है, तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस 32 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 और ये भी 2, यानी कि 122 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। नाउ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, जहां पर गिवन क्या है, BAD। ये पूरा एंगल 65 दिया हुआ है, ABD दैट इज 70, और एंगल BDC यानी कि BDC दैट इज 45। आपको प्रूफ करना है क्या कि AC एक डायामीटर है, यानी कि ये कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, देन ओनली इट इज। तो ये आपको प्रूफ करना है कि इट इज अ डायामीटर, राइट। तो पहले हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन इजी के लिए कुछ लेबल्स दे देते हैं। मान लीजिए ये A है, दिस इज B, दिस इज C, राइट। फिर देखते हैं आगे का क्या चाहिए, AC, राइट ना। और ACB यानी कि इसको भी D मान ही लेते हैं, राइट ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, कैन आई राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल BDC, राइट, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब क्या मैंने बताया कि ये जो एंगल है और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, यहां से ये और यहां से ये, क्योंकि सेम सेगमेंट पे है, तो यहां पे फ्रॉम सेम सेगमेंट, ठीक है ना। तो जब ये हमारा आ गया कितना 45 डिग्री, तो हम यहां पे निकाल सकते हैं ये वाला एंगल। तो देयरफॉर एंगल DAC यानी कि दिस एंगल DAC इज इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो यानी कि ये जो एंगल आया वो कितना आया आपका 20 डिग्री का। अब कैन आई राइट एंगल C इज इक्वल टू एंगल DBA, राइट, विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखिए ये जो है इधर भी गया और सेम सेगमेंट से इधर भी आया, तो यानी कि ये अगर 70 है तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री, राइट। तो अगेन फ्रॉम सेम सेगमेंट, राइट। नाउ इन ट्रायंगल हम लेंगे ADC, तो हम लिख सकते हैं एंगल A यहां पे DAC प्लस एंगल D मीन्स ये पूरा एंगल, ठीक है, प्लस एंगल DCA विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, DAC का वैल्यू हमारा कितना आया था 20 डिग्री, प्लस एंगल D का वैल्यू हमारा क्या है B प्लस 45, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है वो क्या है B प्लस 45, प्लस इसका वैल्यू कितना है 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर क्या हो गया, यहाँ पे 70 80 90, ठीक है, तो B इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 45 135, राइट। अब इसको माइनस करें तो कितना आएगा 5 5 10 4
और यानी कि 45 डिग्री, राइट। तो यानी कि ये जो V एंगल है इसका वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको क्या पता है कि जब भी एक सेगमेंट से 90 डिग्री बनेगा तो यानी कि यहां पे क्या बनेगा 180 डिग्री। और ये कब बनता है व्हेन देयर इज अ डायमीटर। तो यहां पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर या फिर हेंस AC is a diameter, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, एंगल इज एंगल फ्रॉम सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आ गया। अब आपसे पूछा है क्या ये एंगल कितना होगा, राइट।